आप लोगों का यानी कि साइंस का पेपर ठीक ठाक हुआ, तो हम अनुमान तो नहीं लगा सकते कैसा पेपर आएगा, लेकिन ठीक बता रहा हूँ जो एमसीक्यूज वाला। देखिए पहला पढ़ना है कि क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। यानी आपको एमसीक्यूज के जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। पहला दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर। ये दिया है माई सन वेंट द पार्टी, यानी कि कोई कह रहा है कि माई सन वेंट द पार्टी, मतलब मेरा बेटा कहाँ गया, पार्टी में गया। अब इसको देखा क्या है कि द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चूज द करेक्ट आंसर दिया कि माई सन वेंट द पार्टी, द फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटेंस यहाँ पे ये वाला दे रखा है, यानी ये इतना सेंटेंस जो दे रखा है, इसको चेंज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किसमें चेंज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो फिर दिखा है ना कि द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ये टेंस दे रखा है इसको चेंज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैं बता रहा हूँ कि अब फ्यूचर इंडेफिनिट यानी जितने भी हैं सभी फ्यूचर में हैं। यानी देखिए मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर की जो पहचान होगी, यानी विल या शैल। विल शैल जिसमें लग जाएगा वो पहला पॉइंट हो गया, फ्यूचर हो गया। क्लियर हो गया, यानी कि सारा सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर में है। ये तो क्लियर हुआ कि फ्यूचर में है, लेकिन चेंज किसमें करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल और विल। क्लियर हो गया, यानी कि शैल और विल के अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, कोई सहायक क्रिया नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे क्या लग गया, विल बी, ये तो हो नहीं सकता, कि हो जाएगा, नहीं हो सकता। उसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन है किसमें, निगेटिव में। लेकिन क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव नहीं पूछा है, ये भी खत्म हो गया, हो गया। उसके बाद आ गया तीसरा, माई सन विल हैव, ये किसमें आ गया, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, फर्स्ट। तो माई सन विल गो टू पार्टी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। देखो क्या है, अगला सवाल है, चूज द करेक्ट, यानी ऑप्शन चूज ही करा रहा हूं। करा है कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राजेश क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एडजेक्टिव क्या करना है, आपको ढूंढना है। यानी कि एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, वो क्या करना है, उसको ढूंढना है। तो जो एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो क्या करे, किसी नाउन की क्या करे, विशेषता बताए, उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव होगा हमेशा नाउन के आगे लगा होगा, हमेशा काला होगा नाउन के आगे। तो इसमें नाउन दो हैं, एक तो क्या है, राजेश है, तो क्या इसके पहले एडजेक्टिव लगा है, नहीं। और एक क्या है, बॉय है, तो यानी कि बॉय ये भी नाउन हो गया और राजेश भी क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर हुआ, तो मतलब क्या कर रहा है, राजेश की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। यानी राजेश कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट है। कैसा है, इंटेलिजेंट है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन हो गया, बॉय तो नहीं होगा, बॉय क्या है, नाउन है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकता। राजेश क्या है, ये भी नाउन है, हो नहीं सकता। बच्चा कौन, इंटेलिजेंट। ये याद कर लो कि जो किसी की क्या बताए, विशेषता बताए, यानी वो क्या बताए ना, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पूछा था क्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। अब ध्यान दे, यहाँ पे दिया क्या है, चूज द करेक्ट आंसर यहाँ भी है। कह रहा है सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। वह कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, किसके लिए, पढ़ने के लिए। ये दिया ना, फॉर हर स्टडीज, यानी कोई लड़की है, सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है, क्या करने के लिए, फॉर हर स्टडीज। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें आपको क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, क्रिया ढूंढना है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर लिव्स भी वर्ब में आता है और स्टडीज भी आता है। स्टडी में पढ़ना होता है ना, होता है ना, तब दिक्कत ये होती है कि किसके साथ किया जाए। यानी स्टडी को अब ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, लिव्स भी है और स्टडीज भी है ना। तो पहले ये मैं बता रहा हूं कि जब किसी भी वर्ब के आगे फार लग गया, लगा हुआ लगा है ना, तो जब फार लग गया, यानी सिंपल तरीका बता रहा हूं कि अगर फार लग गया तो उसकी काउंटिंग वर्ब में नहीं होती है। यानी किसी भी वर्ब के आगे, यानी कि कभी भी फार लग गया, यानी एफ ओ आर लग गया, उसकी काउंटिंग वर्ब में नहीं होती है। तो बचा कौन, लिव्स। सी लिव्स, वह रहती है, तो लिव क्या हो गया,
वर्ब कहते हैं किसे, यानी कि जिसके भी अगर उसका उच्चारण करने के बाद जिसमें भी लास्ट में शब्द क्या है, ना आए, वो क्या कहलाता है, वर्ब। लिव माने रहना, तो लास्ट में क्या है, ना आया ना, तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ फार लगा, स्टूडेंट माने होता है पढ़ना, तो आगे क्या लग गया, फार, तो उसकी काउंट किसमें होगी, वर्ब में नहीं होगी, तो बचा कौन, लिव्स। तो आपका क्या आंसर हो गया, लिव्स हो गया। तो जो आपसे पूछा था कि इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब कौन जाएगा, लिव्स हो जाएगा। अगला देखो, दिया कि सीता इज टेकिंग रेस्ट, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है, अटाल्ट्री, मतलब सीता क्या कर रही है कि आराम कर रही है, क्या कर रही है, आराम करे, अटाल्ट्री एक मतलब पेड़, बड़े से दृश्य। अब पूछा क्या है, अब उसमें भरना है, अंडर भरा जाएगा कि इन भरा जाएगा कि अबाउट भरा जाएगा कि विथ इन भरा जाएगा, ठीक है। अबाउट माने होता है बारे में, अंडर, अंडर माने होता है नीचे, ठीक है। तो जो कहने का मतलब वो कह रहा है कि सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टाल ट्री, हो सकता है क्या, चलो ठीक है। सीता इज टेकिंग रेस्ट इन अ टाल ट्री, मतलब टाल ट्री में नहीं ना, यानी कि अबाउट माने बारे में, विथ इन माने साथ। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि सीता इज टेकिंग रेस्ट, सीता आराम कर रही थी, कहाँ पर, एक पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, तो नीचे किस माने होता है, अंडर। तो जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो नया, सीता इज टेकिंग रेस्ट, सीता आराम कर रही थी कहाँ पर, पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए क्या लगाता है, अंडर। तो जो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, अंडर। देखो कहना कि जितने टाइप के सवाल एमसीक्यूज बन सकते हैं मैं करा रहा हूँ। दे रहा है चूज द करंट, वही है, रीड्स अर्ड ही डेली मैगजीन। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये सवाल पढ़ने से पता था कि रीअरेंजमेंट करना है। क्या करना है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, वर्ब, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी ये चीज हमको ढूंढना है। यानी देखा है कि रीड्स अ ही डेली मैगजीन, रीड्स ए ही डेली मैगजीन। तो करना मतलब कि ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है कि मतलब, तो इसको करना क्या है, रीअरेंजमेंट करना है, मतलब इसको क्या करना है, सही से क्या करना है, दर्शाना है। तो पहला पॉइंट सब्जेक्ट ही तो सही है, यहाँ भी सही है, और यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, हो गया। उसके बाद क्या ढूंढना हमको, वर्ब। वर्ब ढूंढो या हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। उसके बाद देखो रीड्स क्या है, वर्ब है, हाँ ये वर्ब है, इसमें नहीं, ये तो हो नहीं सकता, हटा दो इसको। डेली वर्ब है, नहीं हो सकता, इसको हटा दो। ये बन रहा है रीड्स, दो बने। उसके बाद क्या हमको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। वह क्या पढ़ता है, या चाहे क्या पढ़ती है, क्या पढ़ी है, मैगजीन, क्या पढ़ी है, मैगजीन। तो उसके बाद कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, मैगजीन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे डेली है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो होगा कौन सा, सही। यानी आपका क्या हो जाएगा, ही रीड्स अ मैगजीन डेली। तो मतलब ये हुआ कि इसको कहने था रीअरेंजमेंट करना था, यानी कि एक सुटेबल वर्ड में क्या करना था, इसको दिखाना था कि इसका जो सुटेबल बन सकता है क्या हो सकता है। यानी कि जितने टाइप के आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हो मैं करा रहा हूँ। क्या है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सूटेड, ये आपका चैप्टर का सवाल है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सूटेड, मतलब ये कह रहा है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, है ना। लेंचो का घर कहाँ स्थित था, पहला बॉटम ऑफ द हिल, मतलब कहाँ था, पहाड़ी के नीचे था। टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी के ऊपर था। टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, एक पठार के ऊपर था। इन ए सिटी, कहाँ था, एक शहर में था। तो पहला पार्ट लेंचो का घर तो शहर में था नहीं, हटा दो। पठार पे था नहीं, हटा दो। टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी के ऊपर था नहीं, ये भी हटा दो। कहाँ था, बॉटम ऑफ द हिल, मतलब जो पहाड़ी का निचला हिस्सा है उसका घर कहाँ था, वहीं पे क्या था, स्थित। क्लियर हो गया। देखो दिया क्या है, राम इज रीडिंग अ बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, तो उसका ऑप्शन दे रखा, अ बुक इज रीड बाय राम, राम इज बीइंग अ बुक इज बीइंग रीड्स बाय राम, अ बुक इज बीइंग रीड बाय राम। यानी ऑप्शन देखने के बाद जो देखा जाए तो पहला पॉइंट पैसिव वॉइस का रूल समझिए कि क्या होता है।
पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। ये पढ़ाया गया होगा, जिसने भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। और दूसरी बात रह गई रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड ही होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि पहले ये चेक कर लो कि ये टेंस है किसमें। राम इज रीडिंग अ बुक, और ये टेंस है कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसमें है? अगर टेंस आपको पता रहेगा तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। टेंस किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस बनती है, यानी कंटिन्यूअस का किसका भी होगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसमें क्या जुड़ता है? लास्ट में क्या जुड़ता है? एक बीइंग जुड़ता है। क्या होता है? बीइंग। BEING जुड़ेगा कहीं ना कहीं। अब देखिए इसमें बीइंग तो है नहीं, इसको क्या कीजिए? हटा दीजिए। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे जुड़ता है? लास्ट में। यानी जो ऑब्जेक्ट है वह क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे राम तो है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हटा दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के शुरू नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बुक है। क्या है? बुक। और बुक से अब देखा जाए बचे कौन? दो। अ बुक इज बीइंग रीड्स बाय राम। अ बुक इज बीइंग रीड बाय राम। हमने बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो रीड्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये तो हो नहीं सकता, ये क्या किया? हटा दिया गया। तो बचा कौन? वही ना, अ बुक इज बीइंग रीड बाय राम। तो जो का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ये वाला लास्ट वाला हो जाएगा। आया समझ में? ये क्या है कि he said to me why is she not singing a song। इसको चेंज किसमें करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट चेंज करने के तरीके क्या होते हैं। तो देखा जाए ऑप्शन, he said to me that why is she, he said to me that why is she not singing a song, he told me that she was not singing a song, he told me why she was not singing a song। उसके बाद he told me why was she not singing a song। चार ऑप्शन आपको दे रखे। तो पहला मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नियम पहले पता होना चाहिए कि पहले ये सोचना है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें। ये जो आपका इसको देखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हम ये चेक करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस की पहचान कैसे होगी? कैसे होगी? वहां पे क्या लिखा रहेगा? हमेशा सेड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? सेड। जब सेड लिख कर आ गया तो समझो किसमें है वो? पास्ट में। ये क्लियर हो गया। अब पास्ट में क्लियर हो गया। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। विल किसमें चेंज जाता है? वुड में, शैल, शुड में, माइट में, कैन, वुड में। ये सारे क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब देखा जाए उसके बाद अब आपको ये चेक करना है कि जो रिपोर्टेड पार्ट है उसकी स्टार्टिंग किससे है, यानी क्वेश्चन मार्क से है क्या? हाँ, अगर क्वेश्चन मार्क से अगर किसी भी रिपोर्टेड पार्ट की स्टार्टिंग होती है तो वही क्या बन जाता है? कंजक्शन बन जाता है। जैसे हमने बताया था कि जब इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? दैट। तो जब रिपोर्टेड वर्ड में क्या हो जाता है कि जब क्वेश्चन मार्क ही आ गया, यानी क्वेश्चन शब्द ही आ गया, तो वही क्या बन जाता है? आपका कंजक्शन बन जाता है। तो कंजक्शन वाली करने का मतलब यहाँ पे उसमें से दैट को क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी ये दैट होगा नहीं, इसमें भी दैट है, ये भी नहीं होगा, बच गए दो। क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखा जाए तो जब स्टार्ट करते हैं ही टोल्ड मी व्हाई, उसके बाद यानी कि कभी भी जब कंजक्शन मतलब क्वेश्चन मार्क्स बन जाते हैं तो यानी उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले किसका प्रयोग करेंगे? वर्ड सब्जेक्ट का। तो यानी सहायक क्रिया के बाद यानी वाज है ना, उसके बाद क्या लगा है? वाई है, उसके बाद क्या लगा है? वाज लगा है ना। यानी इसके जगह पे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वाज होना चाहिए। भी क्या होगा? नहीं हो सकता। होगा कौन आपका? थर्ड वाला। He told me why she was not singing a song। तो आपका जो सवाल बनाने आंसर तो क्या हो गया? He told me why she was not singing a song।
The words of list or with layer meaning। देखो दो तरीके से आता है, एक दे दिया ऐसे, इधर दे दिया क्या विलोम शब्द या सिंपल होता है। तो मैच द फॉलोइंग भी आता है, तो उसको भी देख लो, मिलान करना है, ठीक है। तो दिया लिस्ट या लिस्ट भी, तो पहले में तक मिलान तभी कर सकते हैं जब आपको उसका अर्थ पता होगा तब, यानी कि अगर अर्थ पता नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, मिलान होने वाला नहीं है। जैसे दिया है सोलिटरी, सोलिटरी माने होता है अकेला, क्या होता है अकेला होता है, हो गया। कमेंटेट माने क्या होता है किसी का ध्यान दिखा, ध्यान आकर्षित करना, ध्यान क्या होता है ध्यान। ह्यूमन माने क्या होता है, इसके माने होता है दयावान, क्या होता है दयावान। तो मेरे कहने के अर्थ पता होगा तभी हो जाएगा। अब यहाँ पे अकेला हो गया, ध्यान हो गया, दयावान हो गया। लोनली माने भी क्या होता है अकेला ही होता है, ठीक है। काइंड माने क्या होता है दयालु, हो गया। रिमार्क माने क्या होता है, ये भी ध्यान होता है, तो मिला सकते हो ना। तो यानी कि जब तक आपको उसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक नहीं कर पाएंगे। सोलिटरी माने अकेला, अकेला कहाँ दिखा है, यहाँ दिखा है, इनका क्या मिलान इससे हो जाएगा, हो गया। उसके बाद कमेंट ध्यान, इसका कहाँ पे हो जाएगा पहले से हो गया, और दयावान का किससे होगा दयालु से, क्लियर हो गया। यानी कि मैच होगा, तो मैच तभी हो सकता है जब आपको उसका क्या होगा अर्थ पता होगा, यदि अर्थ पता नहीं होगा तो आप नहीं कर। उसके बाद जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, कंप्लीट स्पेलिंग, इसमें इतना नहीं आएगा, एक ही आएगा कोई, तो मैं बता दे रहा हूँ कि 5 लेकर चला हूँ बताने के लिए। दे रहे कि पहला आपको फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे से आपको पता चाहिए, ये गलत थोड़ा सा यहाँ पे यह होना चाहिए, हो गया। तो ऐसे आपके भी शब्द आएंगे, तो कोई आएगा इसमें से, कोई भी आ सकता है, तो लेकिन आएगा, लेकिन कंप्लीट द स्पेलिंग, हो गया। तो पहला क्या है आपको पता है कि क्या है IMPRTNT, तो पहला पता होना चाहिए, आई क्या है इंपॉर्टेंट, IMPORTA क्या होता है NT, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा O, यहाँ क्या बढ़ जाएगा A, क्लियर हुआ है। उसके बाद है क्या है G खाली स्थान LTY, ये होता है गिल्टी, क्या होता है गिल्टी, गिल्टी बना होता है अपराधी, तो क्या हो जाएगा GUI, क्या होता है GUILTY, क्लियर हो गया। उसके बाद दे रखा है INELG, कुछ भी दे रखा है, ये होता है इंटेलिजेंट, INTELL, फिर क्या हो जाएगा IGENT, हो गया। उसके बाद दे रखा है, इसको पढ़ते हैं बीलो, तो BELO, हो गया। ये क्या दे रखा, उसके बाद ये देखिए ये समझा इसको, ये क्या है ग्रामर, GRAMMER, हो गया। उसके बाद क्या होगा सर जी ये रहेगा ना, ये रहेगा की रहता है, ये रहेगा, अच्छा सॉरी ये रहेगा, हो गया। उसके बाद ये क्या है पता नहीं, ये पता है TWELTH 12, हो गया। ये C जो होता है तो ये होता है SEIGE, बच गया कौन सा, ये क्या है कोई बताएगा, बताओ। एक यहाँ पे और आना चाहिए तब होगा, अब बताओ। ये होता है टोंगयू, तो TONGUE होता है, क्या हो गया टोंगयू, जिसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, टोंगी माने क्या होता है जीव, हो गया। तो यानी कि जितने प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं मैं सब क्या किया करा दिया। अब कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, MCQs में ऐसे ही आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद मिलेंगे 2-3 महीने बाद।